पिछले 3 महीनों से एक नए से नए हथियारों के कारण शहर में एक नई तस्वीर दिखने लगी थी। इन हथियारों में एक खास तरीका देखने को मिलता था। अपनी चिंताओं के बारे में बताने वाले लोगों की लाशें मिलती थी। एक बार एक और हत्या हुई, लेकिन ये थोड़ा अलग था। हत्या का निशान शहर के बाहर जंगल में मिला था। इस बार अधिकारियों को लगा कि इस हत्या का जिम्मेदार जंगल में रहने वाला एक अज्ञात आदमी हो सकता है। अधिकारियों ने जंगल में छापा मारा और उन्होंने एक घर ढूंढा जो कि जंगल में छिपा हुआ था। अधिकारियों ने घर में प्रवेश किया तो वे एक दरवाजे से गुजरने के बाद एक बहुत बड़ी खुली मैदान में पहुंचे, जो कि एक सिर्फ आदमी के लिए तैयार किया गया था। आधी रात की तन्हाई में जंगल के अंदर एक घर था और घर के बाहर धुएं और कोयले से भरा था और अंदर से चीखें सुनाई देती थी। घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे जो घर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ विचार करके वे अंदर नहीं गए। लेकिन कुछ देर बाद वे घर के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा घर के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली कमरा था जिसमें कुछ भी नहीं था। अधिकारियों के मुताबिक इस घर में एक दरिंदा रहता था जो अपनी इच्छा के लिए मासूमों को मार रहा था। अधिकारियों के अनुसार उनके पास कुछ भी सबूत नहीं थे, लेकिन वे जानते थे यह दरिंदा आगे भी मासूमों के साथ ऐसा करेगा। इस घटना के बाद शहर में लोग डरे सहमे रहते थे और उन्हें इस दरिंदे से बचने के लिए अपनी सावधानी का ध्यान रखना पड़ता था। तभी कुछ समय बाद एक लड़की दरिंदे से बचने के लिए एक योजना बनाती है। वह एक गुमनाम रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहां से एक ट्रेन में कुछ दोस्तों के साथ सवार हो जाती है। वह ट्रेन में बैठी एक महिला से बात करती हुई अपने आगे के कदम बढ़ाते हुए ट्रेन से अगली स्टेशन पर उतर जाती है। उसने अपनी तरफ से सुनिश्चित करने के लिए अपने पीछे देखा, तभी उसे लगा कि वह महिला भी उसी स्टेशन पर उतर गई है और वह महिला उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। लेकिन उस लड़की को यह पता नहीं चलता कि वह उसके पीछे क्यों बढ़ रही है। तभी वह एक निर्णय लेती है, उसे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और वह फिर से ट्रेन पर चढ़ती है। लेकिन उसके बाद महिला उसे पीछे से फिर से बढ़ती हुई नजर आती है। उसने महिला को रोकने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं रुकती है। तभी लड़की ट्रेन के अगले कंपार्टमेंट में चली जाती है और वह दरवाजा बंद करती है और वहां से उसे अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। उसे डर लगने लगता है और वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे यह दरवाजा नहीं खुलता है। तभी उसे एक बात याद आता है कि वह महिला उसके पास एक गिफ्ट लेकर आई थी। तो तुरंत उस लड़की ने उस गिफ्ट को खोला और उसको उस गिफ्ट के अंदर से एक चिट्ठी मिलती है। इसमें लिखा होता है, तुम्हें इस ट्रेन पर नहीं आना चाहिए था। इस चिट्ठी को पढ़कर लड़की को डर लगने लगता है और फिर से दरवाजा खोलने का प्रयास करती है, लेकिन अब तक दरवाजा नहीं खुलता है। फिर लड़की कुछ देखकर खुश होती है। वह उस उपहार में से एक चाबी निकालती है। उसे लगता है कि यह चाबी उस अगले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलने के लिए हो सकती है। वह चाबी से दरवाजे को खोल लेती है और अगले कंपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ वह अपने दोस्त से बिछड़ गई थी। वह अपने दोस्त को ढूंढती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उसका दिमाग अब ज्यादा गुस्से से भरा हुआ होता है और वह जानने के लिए तैयार होती है कि उसके दोस्त को किसने चुराया है। वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। वहाँ कुछ लोग उसकी राह रोकते हुए खड़े हो जाते हैं और उसे वहाँ जाने से रोकते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत हो गई है। फिर उसके दिमाग में एक नया सवाल उठता है कि कौन उसको इस समस्या में फंसाया और क्यों। तभी अंत में उसे यह पता चलता है कि उसके दोस्त एक गुप्त संगठन के सदस्य थे जो लोगों को मारने के लिए काम करते थे। उसके दोस्त की मौत इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसने गुप्त संगठन से अपने संबंध तोड़े थे और उससे विरोध किया था। अब उसे समझ में आ जाता है वह भी उस गुप्त संगठन के निशाने पर है और उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। तभी वो सोचती है कि इस संगठन को खत्म करने के लिए काम करेगी। वह एक विशेष ट्रेनिंग के बाद गुप्त संगठन के एक सदस्य के रूप में प्रवेश करती है। वह गुप्त संगठन के अंदर जाकर उसकी सारी गतिविधियों को जानने के बाद उसने उस संगठन के असली नेता तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाई होती है और वह योजना के अनुसार काम करती है और नेता तक पहुंचती है। फिर उसे पता चलता है कि नेता अगले दिन की रात किसी अन्य शहर के होटल में रुकने वाला है। वो होटल में जाकर नेता को मारने के लिए तैयार होती है और फिर अंत में वह नेता को मार देती है। उसके बाद वो संगठन को खत्म कर देती है और अपने दोस्त की मौत का बदला ले लेती है। उस दिन से उसकी जिंदगी में कुछ बदला हुआ। उसकी सोच और दृष्टिकोण दोनों बदल गए थे। उसकी यह जीत उसकी एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी शक्तियों को पहचाना था और इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर चुनौती एक अवसर होता है और हर अवसर एक नई शुरुआत। उस लड़की ने यह भी समझा कि कुछ चीजें हमें सिर्फ बाहर से दिखती है, लेकिन वास्तव में वे बहुत कुछ होती है। अब वह एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थी, एक जीवन जो उसे उसकी सारी आशाओं को पूरा करने देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में ही बताया गया है कि चुनौती के सामने एक महिला उठती है और उसे सफलता मिलती है। लोगों के बीच एक संदेश भी देती है
ये संदेश है कि हम सभी अपने सीमाओं के बाहर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं और हमें अपनी सफलता की तलाश में आगे बढ़ते रहना चाहिए।